की देवी शारदे, अज्ञान मेरा हर लो मां। वाग देवी शारदे, मेरी वाणी को निर्मल कर दो मां। वाग देवी भावना की माला गूंथी, आशाओं के दीप जलाए। साधना फिर भी अधूरी, साधना को पूरा कर दो। बस यही विनती है मां। ज्ञान की देवी शारदे, अज्ञान मेरा हर लो मां। हे ज्ञान की देवी शारदे, अज्ञान मेरा हर लो मां। कमल है आसन तुम्हारा, कमल है आसन तुम्हारा। हंस है वाहन तुम्हारा, शुभ्रता का प्रतीक हो तुम। हे शुभ्र वसने, मेरे मन को भी निर्मल कर दो मां। हे ज्ञान की देवी शारदे, अज्ञान मेरा हर लो मां। मन मेरा सोया पड़ा है, सब मार्ग भी अवरुद्ध है। ऐसे में है वीणा पाणी, ऐसे में है वीणा पाणी। मेरे मन को झंकृत कर दो मां। हे ज्ञान की देवी शारदे, अज्ञान मेरा हर लो मां। ये वाग देवी शारदे, मेरी वाणी को निर्मल कर दो मां। मेरी वाणी को निर्मल कर दो मां। मेरी वाणी को निर्मल कर दो मां। सर्वप्रथम मैं इस गरिमामयी मंच और गरिमामयी स्थान को नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उन पुण्य आत्माओं को जिनकी पावन स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सशक्त हस्ताक्षर हैं, मैं उनको नमन करती हूँ और अध्यक्ष महोदय को भी नमन करती हूँ। उनके सफल संचालन में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कितनी बड़ी भूमिका उनकी रही है, मैं उनको नमन करती हूँ। और मेरा विशेष नमन है आप सबकी विशेष उपस्थिति को, क्योंकि हम चाहे जो कुछ लिख लें, जो चाहे सुन लें, लेकिन प्रमाण तो आप ही लोग देने वाले हैं। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपको कुछ जो भी मैंने लिखा है वो मैं आपको प्रेषित करूं। ये बात सही है कि कवि बहुधा स्वांतः सिखाए लिखा करते हैं, लेकिन पता नहीं कब उनकी कविता उनसे निकलकर कहां कहां कैसे कैसे पहुंच जाती है, उन्हें स्वयं भी नहीं पता होता। क्योंकि अच्छे विचार, अच्छी बात कभी बंद कमरों में या बंद पन्नों में कभी रह ही नहीं सकती।
ये एक अच्छे विचार वाली बात होती है। तो अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूं। कविता का शीर्षक है मन का मंथन। जी। मन का भी मंथन होना चाहिए, मन का भी मंथन होना चाहिए। ये भी तो है सागर सगहरा ही, ये भी तो है सागर सगहरा ही। इसमें से भी रत्न निकलने चाहिए, इसमें से भी रत्न निकलने चाहिए। मन का भी मंथन होना चाहिए। वाह। फिर है आगे। जब निकले गरल तो रोक लो कंठ ही में। लेकिन हमसे अक्सर उल्टा हो जाता है। जब कभी भी हमें क्रोध आ रहा होता है या कुछ ऐसा हमारे साथ घट जाता है तो हम कुछ बुरा सोचने वाले होते हैं तो वो कह देते हैं अच्छा भले ही कहने से रह जाए। तो है जब निकले गरल तो रोक लो कंठ ही में। जब अमृत मिले बांटना चाहिए, जब अमृत मिले बांटना चाहिए। मन का भी मंथन होना चाहिए। आजकल क्या है कि बहुत सारी आधियां व्याधियां फैली रहती हैं, उसके ऊपर मेरी बात है। अनेक आदि व्याधियों से जब पीड़ित हो जन, अनेक आदि व्याधियों से जब पीड़ित हो जन, बन के धनवंतरी बचाना चाहिए, बन के धनवंतरी बचाना चाहिए। मन का भी मंथन होना चाहिए। कौन बासुक बने कौन मदिरा चल। हमारे समाज में क्या होता है, किसी भी अच्छी पहल के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता है। अक्सर क्या कहते हैं कि आप करेंगे तो आप करिएगा, हम आपका साथ दे देंगे। आगे कोई नहीं आना चाहता है। उस पर मैंने अपना ये विचार रखा है कि कौन बासुक बने कौन मदिरा चल, इस बहस में ही ना उलझे रहे, इस बहस में ही ना उलझे रहे। अब तो चंद्रमा की धवलता ही हमें चाहिए, अब तो चंद्रमा की धवलता ही हमें चाहिए। मन का भी मंथन होना चाहिए। वाह। ये भी तो है सागर सगहरा ही, इसमें से भी रत्न निकलने चाहिए, इसमें से भी रत्न निकलने चाहिए। अब मैं कुछ सुनाना चाहूंगी कि स्त्री के बारे में, कि स्त्री की एक परिवार में क्या भूमिका होती है, हमारे समाज में क्या भूमिका होती है, उसके क्या कर्तव्य हैं। तो इस पर मैं सुना रही हूँ। हर घर की सुबह तब होती है, किसी घर की सुबह तब होती है, जब उस घर की स्त्री जगती है। जब तक न बुहारे वह घर का आंगन,
धूप कैसे वहाँ उतर सकती है, धूप कैसे वहाँ उतर सकती है। उसके बिना हर घर खाली है, उसके बिना हर घर खाली है। देवी बिना मंदिर सूना है, होली के रंगों में वह ही हर आंगन की दीवाली है, हर आंगन की दीवाली है। वैसे तो नाजुक मन है उसका, वैसे तो नाजुक मन है उसका, जिसमें करुणा भरी हुई है। पर जब बात आन की आए, तब वह डट कर खड़ी हुई है, तब वह डट कर खड़ी हुई है। मुझे तो आप लोगों की उपस्थिति के बारे में पता ही नहीं चल रहा। अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो कैसे पता चलेगा? मैं अक्सर आंखें बंद करके ही सुनाती हूँ। आज आपकी वजह से खोल के सुनाना पड़ रहा। मुझे बताइए तो सही कम से कम। और हमेशा मेरे लिए ही नहीं, हमेशा ऐसे ही सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत विशेष होते हैं हमारे लिए, ऐसे समझिएगा। हर घर की सुबह तब होती है जब उस घर की स्त्री जगती है। कितने उसकी भूमिकाएं हैं, कितने संबंध हैं। माता बहन बेटी व पत्नी, माता बहन बेटी व पत्नी, हर रूप में वह अनुपम है। धरती की तो बात ही छोड़ो, आकाश में भी लहराया उसने परचम है, लहराया उसने परचम है। हर घर की सुबह तब होती है, उस घर की स्त्री जगती है। जब तक न बुहारे वह घर का आंगन, धूप कैसे वहाँ उतर सकती है, धूप कैसे वहाँ उतर सकती है, धूप कैसे वहाँ उतर सकती। और सुना? अच्छा, हाँ, और कोई 2-3 कवि और थे। जी बढ़िया पढ़ा आपने, बहुत अच्छा सुना। जी जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। कवि को थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, अपनी इज्जत बजा के हट जाना चाहिए, ऐसा होता है। इसीलिए मैंने अनुमति चाहिए आपसे, और मैं आयोजक समिति का एक बार आभार व्यक्त करते हुए, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं अपना स्थान लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।